गया? गुड। आज हम लोग इस वीडियो में जो है अपोजिट मीनिंग अर्थात एंटोनिम्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो इसी सिलसिले में आप हेडिंग में देखिए ये लिखा हुआ एंटोनिम्स। ये क्या है? एंटोनिम्स है और इसी एंटोनिम्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एंटोनिम्स का मतलब पहले क्या है इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। जो एंटोनिम्स है ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब था अपोजिट मीनिंग। अपोजिट ओ डबल पी अपोजिट एस आई टी ई अपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब था अपोजिट, मतलब जो अपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटोनिम्स कहेंगे। एंटोनिम्स कहेंगे। ओ डबल पी ओ एस आई टी ई अपोजिट। अपोजिट जनरली जब आप देखेंगे कि जो ओ एस आई रहता है तो उसका उच्चारण ज होगा, लेकिन जब आई एस ओ लिखेंगे तब उच्चारण इसका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ज उच्चारण, इसे अपोजिट। अपोजिट मतलब अपोजिट मीनिंग के लिए इसी को एंटोनिम्स करते हैं। ठीक है, अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब दिया हुआ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में इसका दिशाएं, निर्देश। कहते ईच आइटम इन दिस सेक्शन, जो ये सेक्शन है इसके प्रत्येक आइटम जो है कंसिस्ट्स ऑफ ए वर्ड, वो एक वर्ड से बने हुए हैं। कंसिस्ट इस प्रकार बना हुआ इन कैपिटल लेटर्स, और वो किस में है? कैपिटल लेटर्स में। जैसे आपका ये ऑर्बिट हो गया, इसके सभी जो लेटर है वो क्या है? कैपिटल लेटर है। फॉलोड बाई कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाई 4 वर्ड्स, इसके बाद जो है 4 वर्ड है। ठीक है, और फ्रेजेज, वो फ्रेजेज हो सकता है जैसे आप ब्रिंग डाउन, स्लोप अप, ये सब स्लोप डाउन, ये सब क्या है? फ्रेजेज है। A B C N T सेलेक्ट द वर्ड्स और फ्रेज व्हिच इज नियरली अपोजिट। कहता वैसे वर्ड्स और फ्रेज को सिलेक्ट करना है जो मोस्ट नियरली जो है अपोजिट हो या नियरली अपोजिट हो टू मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड से यहाँ फॉरबिड हो गया या स्केलेट हो गया। ठीक है, तो उसके जो है जो सबसे नियरेस्ट जो मीनिंग होंगे उसको हम लोग को सेलेक्ट करना। एंड मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स एज ए बी सी एंड डी, और मार्क करेंगे जो करेक्ट रिस्पॉन्स होंगे, ए हो या बी हो या सी हो डी हो, या रिस्पॉन्स मतलब ऑप्शंस ए बी सी जो भी उसको हम लोग को मार्क करेंगे। एज द केस में भी, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग होगा। इन योर आंसर शीट, जो आपकी आंसर शीट होगी, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो आपका है फॉरबिड। फर्स्ट वर्ड है वो है आपका फॉरबिड। फॉरबिड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के लिए मना करना, मनाही करना। जैसे आप जब जन्म लिए होंगे और बचपन से ही आपकी मम्मी पापा बहुत सारे चीज होंगे वो करने के लिए क्या करते होंगे? मना करते होंगे। बेटा रात हो गई है, अब बाहर नहीं जाना है, नाइट है, डार्क है, जंगल की तरफ नहीं जाना है। अगर जाओगे वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब चीज़ें मिलेंगे जो आपको हार्म कर सकते हैं। जैसे आपका स्नेक हो गया, तो वो क्या कर सकता है? वो हार्म कर सकता है। अगर आप जाएंगे जंगल झाड़ी में तो ये आपको डंक करने के बाद मर सकता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है दिक्कतें कर सकती है। इसलिए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? फॉरबिड करती है, मना करती है, मतलब प्रोहिबिट। इसका मीनिंग जो हो जाएगा फॉरबिड का, प्रोहिबिट हो जाएगा, मतलब मनाही के सेंस में, रोकने के सेंस में, नॉट अलाउड के सेंस में। ठीक है, तो हम लोगों के लिए जो अपोजिट मीनिंग है इसमें क्या हो जाएगा? फॉरबिड का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है? क्या होगा इसका? अपोजिट। हाँ, फॉरबिड का अपोजिट मीनिंग जोर से बोलो बेटा। अलाउ। वेरी गुड, अलाउ। अलाउ मींस क्या हो जाएगा? मना करना। नहीं, अलाउ मींस हो गया मंजूरी देना। ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जो पापा मना करते हैं कि बेटा तुम लोग जो है जंगल में खेलने नहीं जाओगे, जो बिल है बिल में हाथ नहीं कर घुसाओगे, ये मैंने आपको क्या किया? रिस्ट्रिक्शंस किया। वो हो गया क्या? फॉरबिड हो गया। फॉरबिड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। फॉरबिड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना।
समझे? ये प्रोहिबिशंस इसको कहते हैं, प्रोहिबिशंस कहते हैं, मतलब मनाही, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, रोकना उस चीज के लिए। ये हो गया किसमें? फॉरबिड में। अलाउ मतलब जाओ, शाम का समय है, अब खेलो, लेकिन डार्क होने से पहले क्या हो जाएगा? अंधेरा होने से पहले क्या करोगे? लौट करके घर चले आओ। समझ में आया? बैक टू होम। बैक टू होम, वेरी गुड। तो फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, रोकना, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना, ठीक है। और अलाउ का मतलब क्या होगा? मंजूरी देना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मंजूरी के सेंस में। तो द अपोजिट मीनिंग ऑफ फॉरबिड इज अलाउ, बट वी शुड आल्सो नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फॉरगिव, रिफ्यूज और डिनाई। वी शुड आल्सो इंट्रोड्यूस द वर्ड फॉरगिव, रिफ्यूज एंड डिप्राइव, ठीक है। हमें जो है किससे फैमिलियर होना चाहिए? फॉरगिव से भी फैमिलियर होनी चाहिए, रिफ्यूज से भी फैमिलियर होनी चाहिए, और डिप्राइव से भी फैमिलियर होनी चाहिए। सबसे पहले इसका मीनिंग जो हो गया, ये हो गया आपका जो रिस्पॉन्स, जो करेक्ट रिस्पॉन्स हो गया आपका बी। करेक्ट रिस्पॉन्स क्या हो गया? बी। तो करेक्ट रिस्पॉन्स बी का मतलब हुआ फॉरबिड का अपोजिट मीनिंग अलाउ हो गया, अर्थात फॉरबिड का एंटोनिम्स अलाउ हो गया, अलाउ का एंटोनिम्स फॉरबिड हो गया। क्योंकि ए अगर बी के अपोजिट हो तो बी भी ए के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब समझे कि अगर फॉरबिड का अपोजिट अलाउ है तो अलाउ का अपोजिट क्या होगा? फॉरबिड होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अपोजिट मतलब एक दूसरे के सम्मुख, ठीक है, उल्टे। हाँ, तो फॉरबिड का अपोजिट अलाउ होगा तो अलाउ का अपोजिट क्या होगा? फॉरबिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा? बी इज करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। बट वी शुड नो अबाउट द वर्ड फॉरगिव, रिफ्यूज एंड डिप्राइव। इसलिए हम लोगों को फॉरगिव, रिफ्यूज और डिप्राइव को भी जानना चाहिए। अब इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं। अब जो वर्ड है आपका फॉरगिव, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आपको कोई तंग कर देता है तो आप बोलते हैं कि देखो मैंने पिछले बार भी आपको क्षमा कर दिया है, बार बार टीच कीजिएगा तो मैं गुस्से में आ जाऊँगा, फिर आपको माफ़ नहीं करूँगा, फिर मैं इसका बदला जरूर आपसे लूँगा, ठीक है। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा कर देना, और रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या था? प्रतिशोध, बदला लेना, ठीक है। हियर द अपोजिट ऑफ फॉरगिव इज रिवेंज, दैट मींस अपोजिट ऑफ रिवेंज इज फॉरगिव। मतलब होता है फॉरगिव का मतलब होगा क्या? पार्डन, क्षमा कर देना, गिव पार्डन, ठीक है, गिव पार्डन, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा करना, क्षमा करना, ठीक है। लेकिन जब लगेगा कि नहीं क्षमा करने योग्य नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? बदला लीजिएगा। उसको कहेंगे रिवेंज, प्रतिशोध। उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिवेंज या प्रतिशोध कहेंगे। तो यहाँ जो फॉरगिव का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? रिवेंज होगा, नो कि फॉरगिव होगा, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत हो या मैंने क्या कहते हैं आपको ट्रबल पैदा करे, इसीलिए करके इस तरह के वर्ड्स का कॉम्बिनेशंस दिया आपके ऑप्शंस में, ठीक है। तो फॉरगिव का मीनिंग क्या होता है? फॉरगिव का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? पार्डन होगा। वो क्या होगा? गिव पार्डन, ठीक है। ये पार्डन से क्षमा, ठीक है, ये पार्डन, ये क्या है? पार्डन है, ये क्षमा है। अलाउ मतलब तो मंजूर है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो रिफ्यूज है, जिसे होता है एक्सेप्ट और रिफ्यूज, ठीक है। एक्सेप्ट या रिफ्यूज। जैसे आपका कोई प्रपोजल है, आपका कोई प्रपोजल है, वो प्रपोजल क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है। जो आपका प्रस्ताव था, आपका जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है? लोग डिनाई भी कर सकता है। तो रिफ्यूज जो होगा डिनाई के सेंस में होगा, रिजेक्ट के सेंस में होगा, नॉट एक्सेप्ट के सेंस में होगा, ठीक है। ये क्या होगा? रिफ्यूज का मतलब होगा नॉट एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, डिनाइबल या डिनाई करने के सेंस में। तो रिफ्यूज का साइनोनिम्स जो होगा, रिफ्यूज का जो मीनिंग होगा, सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है, डिनाई हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, डिनाई हो सकता है, और क्या होता है? नॉट एक्सेप्ट हो सकता है। ये क्या होगा? रिफ्यूज का सिमिलर मीनिंग होगा। तो रिफ्यूज का जो अपोजिट मीनिंग होगा क्या हो सकता है? एक्सेप्ट हो सकता है। अपोजिट मीनिंग रिफ्यूज का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट होगा।
रिफ्यूज का रिजेक्ट भी हो जाएगा सिमिलर मीनिंग, बट अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा। क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है, अप्रूव होगा। ये हो जाएगा आपका क्या, अपोजिट मीनिंग, रिफ्यूज का अपोजिट मीनिंग, ठीक है। रिफ्यूज करना, जैसे आपकी बात का प्रस्ताव को मैंने रिफ्यूज कर दिया ना, आपने कहा कि पापा मैं 8 बजे रात्रि में पार्क घूमने के लिए जाऊंगा, आपने मेरे पास कहने के लायक, मैंने आपके इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और स्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, समझ आया। तो ये जो है ये, हाँ ये भी, लेकिन मना करने के सेंस में है, लेकिन वो जो फॉरबिड का अपोजिट नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा फॉरबिड का, वो कौन होगा, अलाउ होगा, नॉट रिफ्यूज, समझ में आया, क्योंकि प्रपोजल को रिफ्यूज यहाँ पर करते हैं। उसके बाद लास्ट वर्ड जो इसमें है वो है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब था किसी चीज से आपको वंचित कर देना, जैसे आप बच्चे हैं, ठीक है, और आपने खड़ूस माँ बाप के अंदर में जन्म ले लिया, ठीक है, और आप कहते हैं पापा खिलौना दीजिए, पापा ने डंडे से आपकी पिटाई कर दी, तो मतलब खिलौने से आपके पापा ने आपको क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया, समझ में आया, हाँ वंचित कर दिया, वो चीज, वो प्रिविलेज जो मिलना था मिल नहीं पाया। तो डिप्राइव का जो अपोजिट होगा वो होगा प्रिविलेज। डिप्राइव का क्या होगा अपोजिट, प्रिविलेज। प्रिविलेज का अपोजिट क्या होगा, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब वंचित कर देना, और प्रिविलेज मतलब वो सुविधा आपको देना, समझ में आया, हाँ सुविधा, सुविधा मतलब होता है प्रिविलेज, सुविधा मतलब क्या होता है, प्रिविलेज, ठीक है। तो आपको जब प्रिविलेज कोई दे दे, उसमें सुविधा दे दी आपको, अगर वो नहीं दे तो क्या हो गया, आप उस चीज से वंचित रह गए, डिप्राइव रह गए, समझ में आया। जैसे एंजल जब जन्म ली थी, एंजल के लिए पापा जो है कैसा खिलौना लाए थे, एक घड़कोलिया टाइप का खिलौना लाए थे, उस पर बैठती थी एंजल और घड़कती थी चारों तरफ, ठीक है, लेकिन पापा ने वो खिलौना सम्राट को ला के नहीं दिया, तो सम्राट उस खिलौने से क्या रह गया, वंचित रह गया, डिप्राइव रह गया, समझ में आया, समझे। ये जो चीजें है आपने समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत। तो डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित रह जाना, ठीक है, वो चीज आपको मिल नहीं पाया। जैसे आपको एक हैंडसम सैलरी के फादर रहने के बावजूद भी अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, तो आपको लगता है फादर ने मुझे बेस्ट एजुकेशन से क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया, क्या कर दिया, वंचित कर दिया, समझ में आया, वो डिप्राइव कर दिया। अगर आपको वैसे प्रिविलेज हम नहीं देते तब, समझ में आया, बात समझ में आया। डिप्राइव का मतलब क्या था, वंचित, और प्रिविलेज का मतलब क्या था, वो सुविधा देना, ठीक है। अरे उसको मत देखो बेटा, ठीक है बेटा। प्रिविलेज का मतलब होता है क्या, सुविधा, और डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित करना। प्रिविलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डिप्राइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, और क्या कहते हो, प्रिविलेज, इसका अपोजिट मीनिंग आएगा, ठीक है। डिप्राइव का अपोजिट में क्या आएगा, प्रिविलेज, वंचित, उस चीज से दूर रखना, एलूप रहना, उससे दूर रहना, उससे तुम उसका सुख सुविधा नहीं मिल पाया उस चीज का। ये हो गया आपका किसमें, एक वर्ड का जो हम लोगों ने सीख लिया, और उससे जुड़े जितने वर्ड थे इसको हम देखें। फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। 30 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये वर्ड जो है एम्बिगुअस वर्ड है। अम्बिगुअस, अम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ये नहीं है क्लियर नहीं, मतलब अस्पष्ट, भेद जिसको ये कहते अच्छा हैं, नहीं है। हाँ। अम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, भेद, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट सर्टेन। ये इसका मतलब क्या होगा, अम्बिगुअस का मतलब, अम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर, मतलब अस्पष्ट, धुंधला, द्वंद्व में। कभी कभी रहते हैं ना, आप डेफिनेट नहीं किसी चीज के लिए, आप डेफिनेट नहीं है किसी चीज के लिए, द्वंद्व में है, ठीक है। जैसे ये करूं कि नौ करूं, ये करूं कि नौ करूं, ये जब द्वंद्व की जो स्तुति होती है, उसी द्वंद्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्बिगुअस यूज करते हैं, जो स्पष्ट नहीं हो, जो क्लियर नहीं, जैसे किसी आदमी का देता है नहीं, स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, वो क्या था, अम्बिगुअस रहता है, वो स्पष्ट नहीं है, वो करेगा नहीं करेगा, सर्टेनिटी नहीं है, समझ आया। तो ये जो अम्बिगुअस का मतलब क्या आता है, अनसर्टेनिटी, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट। किसका मीनिंग होगा, अम्बिगुअस का मतलब, समझ आया, नॉट क्लियर मतलब क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं, ठीक है, नॉट सर्टेन निश्चित नहीं, नॉट डेफिनेट डेफिनेट भी नहीं, ठीक है। ये किसका मीनिंग होगा, अम्बिगुअस का मीनिंग, अम्बिगुअस का मीनिंग होगा नॉट डेफिनेट, नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ठीक है,
अनसर्टेन, ये हो जाएगा किसका मीनिंग हो जाएगा, अम्बिगुअस का मीनिंग। तो हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अम्बिगुअस इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग इज डिफरेंट, मतलब अपोजिट मीनिंग, चूंकि एम्बिगुअस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है एम्बिगुअस का मीनिंग है डिफरेंट, और डिफरेंट का अपोजिट क्या होगा, नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो नॉट डिफरेंट मतलब एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट डिफरेंट, इसका मतलब होगा डिफरेंट का अपोजिट होगा एम्बिगुअस, एम्बिगुअस एम्बिगुअस का अपोजिट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट मतलब क्या था, निश्चित। ठीक है, निश्चित, द्वंद्व में नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो कांस्टेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस एक जैसा, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, आई एम इनडिफरेंट इन एवरी सिचुएशन, सिचुएशन में बी लाइक सॉर और हैप्पीनेस, इट डजंट मैटर फॉर मी। समझे कि मैं जो हूं क्या हूं, इनडिफरेंट हूं, एक जैसा हूं, सिचुएशन कैसा हो, दुख का हो या सुख का हो, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? तो इनडिफरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब एक जैसा, एक समान, एक जैसा एक समान। ठीक है, एक जैसा एक समान, जो चेंजेबल नहीं हो, जो चेंजेबल नहीं हो, कांस्टेंट, एक जैसा, कंटिन्यूटी में कैसा, एक समान। जैसे आप अगर आज जो दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आपका जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो नहीं होगा 10 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ठीक है, आप अगर दौड़ते हैं 10 किलोमीटर आवर से, तो आपने एक चक्कर भी 10 किलोमीटर आवर से स्पीड से दौड़ा, दूसरा चक्कर भी 10 किलोमीटर आवर की स्पीड में दौड़ा, तीसरा चक्कर भी आप जो जिस कंपाउंड में दौड़ रहे वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा। तो ये जो है, इससे क्या होता है, इससे जाहिर होता है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक समान, एक जैसा, नॉट चेंजेबल, नॉट वेरिएबल। समझ में आया? कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, नॉट वेरिएबल, नॉट चेंजेबल, बट इट इज एक ही जैसा, मतलब एक जैसा, बदलने वाला, नॉट चेंजेबल। कांस्टेंट मींस नॉट चेंजेबल, कांस्टेंट मींस नॉट चेंजेबल, यूनिफॉर्म, एक जैसा। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में क्या बताया, जो दौड़ने के जो सेंस में जो है मैंने जो बताया उसमें कॉन्स्टिट्यूट। उसका नेक्स्ट जो है शेपलेस है। नेक्स्ट क्या है वर्ड, शेपलेस, शेप, शेपलेस, शेप मींस क्या होता है, आकार, आकृति, वो क्या गया, शेप हो गया। जैसे आप देखते होंगे कोई क्या होता है, क्यूबाइड शेप का होता है, कोई क्यूब शेप का होता है, कोई स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, कोई कार्डोइड शेप का होता है, ठीक है, कोई एस्ट्रॉइड शेप का होता है। ये जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं, वेरीज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वेरीज कर सकते हैं। शेप कैन बी चेंज, शेप कैन बी चेंज, स्विच ऑफ द फैन। अब हम लोग बात किस पर कर रहे थे, शेपलेस पर। शेपलेस का मतलब होता है, शेप के परिवार, शेप का मतलब होता है आकार, शेप का मतलब क्या होता है, आकार, शेप का मतलब क्या होता है, आकार। ठीक है, आकृति, आकार के सेंस में, जैसे आपने पढ़ा क्यूबाइड, क्यूब, ठीक है, स्फेरिकल, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, हाँ, रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, क्यूबाइडल शेप हो सकता है, कार्डोइडल शेप हो सकता है, एस्ट्रॉइडल शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप होता है। कह रहा है यहाँ पर शेपलेस मतलब बिना आकार का, आकारहीन। ठीक है, आकारहीन है ये, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, होता है पानी, वाटर, मिल्क, सूप। या डिटरमिन्ड है। डिटरमिन्ड मतलब क्या, किसी चीज के प्रति आप डिटरमिन्ड हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इस बार एग्जाम में आया 0 मार्क्स, ठीक है, आपने डिटरमिन्ड कर लिया कि अगला बार जो एग्जाम होगी उसमें मैं 100% मार्क्स लाऊंगा। इसके लिए आपने क्या क्या,
अपने आप को डिटरमाइंड किया मैं ये लाऊंगा, और आपने उसके लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, मेहनत करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जब किसी चीज के प्रति आप क्या होते हैं, डिटरमिन्ड होते हैं, मतलब अपने को निर्धारित करते हैं ये मैं करूंगा, ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं, तो वो निर्धारण के सेंस में डिटरमिन्ड भी होता है। ठीक है, ये क्या है, काउंटरफिट। क्या है ये, फिट क्या है, काउंटरफिट। काउंटरफिट का तात्पर्य क्या है, टू कॉपी, टू कॉपी, टू कॉपी, टू कॉपी। एक वर्ड होता है इमिटेट, ये क्या होता है, इमिटेट। तो काउंटरफिट जो है इमिटेट की तरह कर सकते हैं, इसलिए इमिटेट का भी मतलब जो होता है वो क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना। जैसे चीटिंग करना, नो, हाँ चीटिंग कर, काउंटरफिट चीटिंग करने के सेंस में आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो इमिटेट जो होगा वो जो होता है वो मिमिक्री के सेंस में आएगा। जैसे अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ है वो आवाज़ें आप अगर निकालते हैं उसी की तरह आवाज़ है, वो मिमिक्री कहलाएगा, तो इमिटेट कहलाएगा वो। ठीक है, इमिटेट वर्ड में वो चीटिंग नहीं कहलाएगा, बट इमिटेट कहलाता है। ठीक है, ये जो काउंटरफिट है, ये काउंटरफिट जो इसका मतलब होता है टू कॉपी, टू कॉपी, नकल करना। क्या होता है इसका मतलब, नकल करना या कॉपी करना, नकल करना या कॉपी करना। ठीक है, काउंटरफिट, काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, नकल करना या कॉपी करना। जैसे आप एग्जाम में भी जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि पापा का डर है, इस डर के कारण जब कम मार्क्स आएगा तो पापा हो सकता है घर में मेरी पिटाई करे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या हो जाएंगे, जो आपका रास्ता है उससे भटक करके आप अपने जो मित्र है उसका आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके मुड़ी करके देख करके लिखने लगेंगे, तो ये जो है आपको और खराब बना देगा। ये आप कॉपी करने की आदत है, समझ में आया। तो वी शुड नॉट कॉपी, वी शुड नॉट कॉपी ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों की नकल नहीं करना चाहिए इन एग्जामिनेशंस। ठीक है, समझ में आया। तो काउंटरफिट का मतलब होता है टू कॉपी, मतलब नकल करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको डिस्कस भी कर सकते हो, या जेन्यून हो जाएगा। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, जेन्यून। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, जेन्यून। जेन्यून मीन्स क्या होता है, जो तुम डिजर्व करते हो वही तुमको मिले। क्या हो गया, जेन्यून हो, यू आर जेन्यून पर्सन। तुम क्या हो, जेन्यून हो, बिकॉज यू डिजर्व इट, तुम इसको डिजर्व करते हो। कैसे डिजर्व करते हो, तुमने इसके लायक मेहनत किया, और मेहनत के कारण ही तुम्हें ये सफलताएं प्राप्त हुई। समझ में आई बात। तो जेन्यून का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना नहीं, जेन्यून का मतलब होता है सच्चा, सच्चा। हाँ ठीक है, जेन्यून का मतलब है सच्चा, वास्तविक। ठीक है, रियल, वो हो गया जेन्यून में। अब कॉपी करने का मतलब क्या, नकल हो गया वो। ठीक है, डुप्लीकेट, जो काउंटरफिट हो गया क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, और जेन्यून क्या हो गया, रियल हो गया, ये जेन्यून हो गया, वास्तविक हो गया। तो अपोजिट जो हो जाएगा काउंटरफिट का क्या हो जाएगा, जेन्यून हो जाएगा। तो सो द आंसर ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, जेन्यून। जेन्यून जो हो जाएगा इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेन्यून होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेन्यून होगा। और काउंटरफिट का मतलब क्या हो गया, टू कॉपी, मतलब नकल करना हो गया। ठीक है, और नकल का क्या हो जाएगा, जो जेन्यून जो हो, जो रियल हो, वो जेन्यून के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो और नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग देख लेते हैं। इसी में जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें हम लोग कंसीडर, no, first we should consider about options A. What is written in option A? Destructive. क्या है, destructive, destructive. जैसे in our home, Mr. सम्राट मंडल is a destructive boy. अपने घर में सम्राट क्या है, naughty boy. destructive boy है, not naughty boy. He already broken many electronic appliances. उसने कई appliances, इलेक्ट्रॉनिक appliances को क्या कर चुका है, तोड़ चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो उसको कह सकते हो क्या है, डिस्ट्रक्टिव बॉय। क्या है, डिस्ट्रक्टिव बॉय, जो तोड़ फोड़ दे, डिस्ट्रक्शंस कर दे, विनाश कर दे। ठीक है, सत्यानाश कर दे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव बॉय कहेंगे। ठीक है, मतलब तोड़ फोड़ कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है,
जैसे उसको गुस्सा आता है, कभी टीवी फोड़ देता है, गुस्सा आता है कभी मोबाइल फोड़ देता है, तो क्या होता है, उससे डिस्ट्रक्शन कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। समझ में आया? ये डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, तोड़ फोड़ देना, विनाश कर देना। ठीक है, तो उसी से बना डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाशक, विनाशक। जैसे हाइड्रोजन बम, एटम बम या कोई भी बम जो होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो विनाशक होता है। वो क्या होता है, विनाशक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है, दिखता है तुमको? ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मींस क्या होता है, नॉटी होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विनाशक। जैसे जो एटम बम है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए और अदर लिविंग बीइंग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए भी। अगर एक वो एक्सप्लोड कर दोगे हाइड्रोजन बम को, बहुत बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आया? और जो नेक्स्ट वर्ड है एफर्म, इसको जैसे होता है कोई भी चीज शक्ति से जब पकड़ते हो, शक्ति से जब करते हो, उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, एफर्म करते हैं। क्या यूज करते हैं, एफर्म। क्या यूज करते हैं हम लोग, एफर्म। तो एफर्म जो होता है वो किसके लिए होता है, वो मजबूती के साथ अब किसी चीज को करते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, एफर्म, एफर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो है क्या है, हार्मोनाइज, हार्मोनाइज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हार्मोनाइज, HARMO, हार्मोनाइज, NIZE, नाइज, हार्मोनाइज। आप लोगों ने हारमोनियम देखा है? हाँ। हारमोनियम में क्या करते हैं हम लोग, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस हारमोनियम में हम लोग क्या करते हैं, ये तारतम्यता बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, तारतम्यता बनाते हैं, या उसको कैसे समय संगीत का क्या करते हैं हम लोग, उसमें कॉम्बिनेशंस करते हैं। किसका, जो स्वर होता है, जो म्यूजिक वाले जो स्वर, संगीत स्वर, जो उसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं। कॉम्बिनेशंस करके, कोऑर्डिनेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक लय बनाते हैं, रिदम बनाते हैं, और रिदम को हम लोग सुनते हैं। तो जो हारमोनी वर्ड जो है, और हारमोनियम जो, हारमोनियम क्या है, एक डिवाइस है। हारमोनियम क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, लेकिन मीनिंग में जब देखेंगे तो बहुत सारा वर्ड जो होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो काफी एक दूसरे से क्लोज होने लगता है। तो उसमें हारमोनियम का मतलब, हारमोनी का मतलब यहाँ पर जो है, हार्मोनाइज का मतलब होता है कि समाज में शांति बनाए रखना, समाज में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, सोसाइटी में पीस बनाए रखना। कब, जब एक दूसरे के व्यक्ति के बीच में क्या हो, तारतम्यता बना रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे, सोशल हार्मोनी में लोग रहे। ठीक है, सोशल हार्मोनी, कहते हैं सामाजिक जो हार्मोनी है, तो वो सामाजिक हार्मोनी बना रहे, सोशल हार्मोनी बना रहे। ठीक है, तो हार्मोनाइज मतलब होता है तारतम्यता, कोऑर्डिनेशन के सेंस में हो गई। ठीक है, अब ये वर्ड जो है, ये फ्यूजन। ये क्या है, फ्यूजन। ये क्या है, फ्यूजन। जैसे आप क्या करते हैं कभी कभी कि मम्मी जो है, जो गुल्ला बनाई रहती है, किसका, आटा का, जो गेहूं का आटा हो गया, और उसके लिए रोटी बनाती है। ठीक है, तो रोटी बना के 2 गुल्ला ली मम्मी बनाई है, तो आप क्या किए, दोनों गुल्ला मम्मी उधर देखे, दोनों गुल्ला को ले लिए और दोनों गुल्ला को आप मिला दिए, तो मिल करके क्या हो गया, एक गुल्ला हो गया, फ्यूज हो गया। दोनों गुल्ला आपस में क्या हो गया, फ्यूज हो गया, मतलब मिल गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। समझ में आया? जैसे आपकी मम्मी ने रोटी बनाने के लिए क्या किया, आपकी मम्मी ने रोटी बनाने के लिए क्या किया, जो छोटा छोटा जो है आटा का गुल्ला बनाया, और आपने क्या किया, 2 गुल्ला को उठाया, दोनों गुल्ला को मिला दिया, तो मिलाने के बाद क्या हो गया, एक बड़ा गुल्ला बन गया। ठीक है, तो वो फ्यूज कर गया। तो फ्यूज मतलब मिलना, ज्वाइंट होना। ठीक है, फ्यूज मतलब क्या होता है, मिलना या ज्वाइंट होना। फ्यूज मतलब क्या होता है, मिलना या ज्वाइंट होना। तो फ्यूजन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, मिलने के सिद्ध होगा। इसका मतलब क्या होगा, मिलना, फ्यूज करना।
फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूज करना या मिलना, फ्यूज करना या मिलना, फ्यूज करना या मिलना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अलग होना, सेपरेट होना। क्या होता है इसका मीनिंग? सेपरेट होना। ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा फ्यूजन का? सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। इट्स अपोजिट मीनिंग इज सेपरेशन, सो ऑप्शंस डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका फ्यूजन का फिशन जो वर्ड होता है, जैसे फ्यूजन का अपोजिट मीनिंग जो होता है फिशन होता है, जैसे सेपरेशन वर्ड जो है इसके लिए हम लोग फिशन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फिशन, FISSII फिशन, FISSION फिशन। ठीक है, FISSION फिशन। फिशन मींस क्या होता है? टूटना, टुकड़ा होना। और फ्यूजन मतलब क्या होता है? ज्वाइन होना। तो फ्यूजन का मीनिंग होता है ज्वाइन, और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? सेपरेशन, फिशन। ठीक है, सेपरेशन या फिशन, इसका अपोजिट मीनिंग होगा किसका? फ्यूजन का। फ्यूजन का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? फिशन या सेपरेशन, फिशन या सेपरेशन, फिशन या सेपरेशन। अब जो हम लोग वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड है मेल्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्ट? मेल्ट मींस होता है पिघलना। मेल्ट मींस क्या था? पिघलना। ये आप जब किसी पर दया करते हैं तो वहां पर भी होता है दया के सेंस में पिघल गई। जैसे आप बर्फ है आपके पास, बर्फ को जब आप क्या करेंगे, थोड़ा वार्म जगह पर रखेंगे तो क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। या 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे बर्फ को लाइएगा तो वहां पर बर्फ क्या होगा? मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। 4-5 डिग्री मेल्ट करके बर्फ क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो होता है, बर्फ जिसको कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? मेल्ट करने लगेगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा वाटर जो है फ्रीज कितना डिग्री पर होगा, तो वो भी 0 डिग्री होगा। तो वाटर फ्रीज जेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? फ्रीज होगा, मतलब जमेगा। और आइस जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा? मेल्ट करेगा। समझा? समझ में आया? ठीक, तो ये मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। मेल्ट का अपोजिट मीनिंग फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पिघलना के साथ में क्या हो जाएगा? जमना हो जाएगा। ये फिक्सचर है, ये मिक्सचर नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्सचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिक्सचर। फिक्सचर जो होता है एक तरह के समझिए कि आपके घर में अगर कोई फिक्स कर दिया गया चीज हो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। यहाँ पर जैसे ये बल्ब जितना डेकोरेटेड है, जैसे आप देखते हैं कि जो आपके घर में बल्ब है, या आप में इलेक्ट्रिक के लिए जो अलग से तार वायरिंग जो किया गया है, ये हो गया आपका फिक्सचर। ये क्या हो गया? फिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया? फिक्सचर हो गया। तो कोई भी जो इंस्टॉलेशन होता है, उस इंस्टॉलेशन में और भी चीज जो एडेड है, जैसे मतलब आपका बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग में क्या है? बहुत सारे चीज आपका फिक्सचर के रूप में, जैसे आपका जो सिंक है, जो बेसिन है, वो क्या हो गया? वो फिक्सचर का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया? फिक्सचर का एग्जांपल हो गया। उदाहरण किसका हो गया? वो फिक्सचर का एग्जांपल हो गया। क्या? सिंक, बेसिन। ठीक है, और जो आपने वायरिंग जो किया है ये, ठीक है, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? फिक्सचर का एग्जांपल। अमेंडमेंट, ये क्या है? अमेंडमेंट। यह जो वर्ड ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में यूज होता है। जैसे हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन समय के साथ हमारे संविधान में भी किसकी जरूरत होती है? उसमें सुधारने की जरूरत होती है, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत होती है। उसी रिफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? ये अमेंडमेंट। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। और गांव देहात में जो यूज करते हैं, रिफॉर्म वर्ड करते हैं। जैसे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम जितने नटखट होते जा रहे हो, अपने में सुधार नहीं करते, तो वहां पर अमेंडमेंट बात नहीं बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे? रिफॉर्म कहेंगे। अपने आप को रिफॉर्म करो, अपने आप में सुधारो, अपने आप में इंप्रूव करो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म के लिए जो यूज करते हैं वर्ड क्या करते हैं? अमेंडमेंट। क्या यूज करते हैं? अमेंडमेंट। समझ में आया? क्या वर्ड यूज करते हैं?
अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? रिफॉर्म, सुधार, संशोधन, समझ में आया? हिंदी इसका क्या होता है? संशोधन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन, ठीक है, ये रिफॉर्म के सेंस में। ओ भाई अंधेरा हो गया। पापा इनको झूला अब ये वर्ड जो है इस एस्केलेट है, ये एस्केलेट वर्ड जो होता है, एस्केलेशन, इसी से एस्केलेशन बना है, एस्केलेट, एस्केलेशन। पापा 33 ये एस्केलेट है, ये वर्ड क्या है? एस्केलेट वर्ड है, ESCALAT, एस्केलेट। ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप गांव में हैं, कहाँ है? गांव में है, वहां पर जो है क्या हो गया कि किसी मांग को लेकर के 10 गो 20 गो आदमी चौक पर, गांव के जो चौक होते हैं, चौक चौराहे पर पहुंचे कि भाई बिजली की समस्या है और जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां पर 10 गो आदमी जुटने के बाद क्या हुआ कि और लोग जुटने लगे, और लोग जुटने लगे, तो धीरे 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 जो है क्या हो गया? टेंस सिचुएशन हो गया। वो वायलेंट उदाहरण दे सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो एस्केलेट कर सकता है, वो मतलब वो जो मॉब है वो मॉब एस्केलेट कर सकता है, किसमें? वायलेंस में। किसमें एस्केलेट कर सकता है? वायलेंस में। किसमें एस्केलेट कर सकता है? वायलेंस में, हिंसा में। तो एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, सिचुएशन का और खराब हो जाना, गंभीर हो जाना सिचुएशन का। जैसे उदाहरण के लिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बने रहता है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर क्या है? टेंशन बने रहता है। अब LOC पर क्या होने लगा कि उधर से जो है पाकिस्तान एक जो है क्या कहते हैं, पटाखा छोड़ दिया, ठीक है। तो भारत के भी आदमी कुछ इधर से पटाखा छोड़ दिया, फिर अगला बार क्या हुआ? 4-5 फायरिंग उधर से क्रॉस फायरिंग कर दिया पाकिस्तान के, इंडिया के लिए 10 फायरिंग कर दिया। तो इस तरह से दोनों देश के बीच में एस्केलेशन शुरू हो गया, ठीक है, एस्केलेट कर गया सिचुएशन। दोनों के बीच में क्या होने लगा? वर्स होने लगा, एस्केलेट करने लगा सिचुएशन, समझ में आया? और ये वर्स बहुत हद तक जा सकता है, बहुत ज्यादा हद तक टेंस में जा सकता है एस्केलेशन, ठीक है। इस एस्केलेशन को टेंशन, इस एस्केलेशन को कम करने के लिए, इस एस्केलेशन को कम करने के लिए क्या करता है? मीटिंग करेगा। कौन? दोनों जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे, दोनों ऑफिसर जो होंगे मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एस्केलेशन कमेगा। एस्केलेट जो होता है क्या होता है? सिचुएशन वर्स होने के लिए, खराब होने के लिए, ज्यादा गंभीर होने के लिए, बढ़ने के सेंस में इसको यूज करते हैं। किसको? एस्केलेट यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो है ब्रिंग डाउन और स्लोप डाउन, ब्रिंग डाउन और स्लोप डाउन, ब्रिंग डाउन और स्लोप डाउन। देखिए ब्रिंग डाउन मतलब होता है किल, जान से मारने के सेंस में होता है किल, लेकिन इसका मतलब होता है कम करने के सेंस में, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ठीक है। अप जो होता है बढ़ाने के सेंस में, और डाउन का मतलब क्या होता है? कम करने के सेंस में। जब एस्केलेट कर रहा है तो सिचुएशन क्या हो रहा है? टेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके लिए जो सिचुएशन को कम करने के लिए ब्रिंग डाउन वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। स्लोप डाउन का मतलब तो ऊपर से लेके नीचे जब उतरते हैं हम लोग, स्लोप डाउन, जैसे पहाड़ पर चढ़े वहां से नीचे उतरने लगे, स्लोप डाउन। या जो स्लोप जो होता है, स्लोप अप, जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है स्लोप अप होते जा रहा है, बढ़ रहा है स्लोप अप, और ऊपर से नीचे की ओर जब होते हैं स्लोप डाउन होता है। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो एंटोनिम्स होगा, जो अपोजिट मीनिंग होगा, क्या हो जाएगा? ब्रिंग डाउन हो जाएगा। ब्रिंग डाउन या कम करने के सेंस में, टू रिड्यूस के सेंस में होगा। क्या होगा? टू रिड्यूस, कम करने के सेंस में, कम करने के सेंस में, टू रिड्यूस के सेंस में ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन किसके लिए सेंस में यूज होगा? टू रिड्यूस के सेंस में होगा, समझ में? ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन। अप हो गया बढ़ाने के सेंस में, एस्केलेट करना हो तो ब्रिंग अप के सेंस में, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं जो नेक्स्ट वर्ड्स है जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे। एक आइसोलेट, हाँ ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ISO जब उच्चारण होगा, जहां कहीं भी रहेगा, इसको ज नहीं करेंगे, इसमें एस का उच्चारण क्या करेंगे? स करेंगे, ज नहीं करेंगे। आइसोलेट है, आइसोलेट नहीं है, ये क्या होगा? आइसोलेट होगा। क्या होगा? आइसोलेट होगा, ठीक है। आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट।